दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आने वाले चुनाव में ईवीएम मशीन पलट देगी पूरा खेल? दोस्तों चुनाव नजदीक है और चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि एक बार फिर देश में मोदी लहर देखने को मिलेगी। विपक्षी नेता लगातार ईवीएम मशीन पर वार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनता वोट किसी को भी दे, जब मशीन ही गड़बड़ है तो देश का नेता भी गड़बड़ ही निकलेगा। ऐसे में बात कितनी सच है? क्या वाकई में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? क्यों हर बार ईवीएम मशीन के ऊपर इतने सवाल उठते हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ईवीएम मशीन का पूरा सच बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हमारे देश में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होता। बस फर्क सिर्फ इतना है कि त्योहार हर साल आते हैं, लेकिन चुनाव हर 5 साल में एक बार आता है। पर देश के नेता उसकी तैयारी करने में सालों पहले से लग जाते हैं, लेकिन अंत में नतीजा जनता के वोटों पर आकर टिक जाता है कि जनता जिसे ज्यादा वोट देगी वही देश की सत्ता अपने हाथों में संभाल लेगा। 2014 का चुनाव जीतने के बाद से ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और तब से उनके ऊपर और देश के सत्ताधारी पार्टी के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईवीएम मशीन को हैक करवाया, तभी तो हर राज्य में हर बार चुनाव जीत जाते हैं और 2024 के चुनाव में भी वो इसी तरह ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीतेंगे। पर क्या ऐसा करना संभव है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल साल 2004 के इलेक्शन के बाद से किया जा रहा है। दोस्तों इस मशीन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है वह बैलेटिंग यूनिट। दोस्तों ये वो पार्ट है जो वोटर के सामने होता है। अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और उसी के सामने उनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो होता है और उसके बाद वो एक बटन होता है जिसको दबाने के साथ ही आप जिस कैंडिडेट को चाहे उसे वोट कर सकते हैं। और अगर आप किसी को वोट नहीं करना चाहते तो आप नोटा दबाकर अपनी प्रस्तुति पेश कर सकते हैं। दोस्तों मशीन के अंदर एक बार में 16 कैंडिडेट्स के नाम दिखाए जा सकते हैं और अगर कैंडिडेट 16 से ज्यादा है तो एक साथ मैक्सिमम 4 मशीनों को यहाँ पर कनेक्ट करके रखा जा सकता है, जिसकी वजह से मशीन की कैपेसिटी 64 कैंडिडेट्स की हो जाती है। दोस्तों बैलेटिंग यूनिट है, इसे कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है, वो भी 5 मीटर लंबे वायर की मदद से। यहाँ पर कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता और ये जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर कुछ बेसिक बटन मौजूद होते हैं। जब एक नया वोटर आता है तो बैलेट बटन को दबाया जाता है, जिससे जो बैलेटिंग यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद वो एक बार में अपना एक सिंगल इनपुट एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर दोस्तों जो मशीन है उसकी कैपेसिटी 3840 वोल्ट की है। एक बार जब सभी वोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो क्लोज बटन को दबाया जाता है और क्लोज बटन दबाने के बाद ये मशीन और कोई नए वोट एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बाद टोटल करके ये देखा जाता है कि कितने टोटल वोट्स हुए हैं और ये काम मशीन में मौजूद टोटल बटन को दबाने के बाद किया जाता है। दोस्तों जो रिजल्ट वाला बटन है वो सील रहता है और उसके बाद जब काउंटिंग का दिन आता है तो उसकी सील को खोला जाता है। रिजल्ट बटन को दबाकर देखा जाता है कि यहाँ पर किसको कितने वोट मिले और उसके बाद वापस टैली किया जाता है कि जो टोटल पहली बार मिला था वो टोटल मैच कर रहा है या फिर नहीं। और यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटिंग को काउंट करके रिजल्ट सामने लाती है। हम आपको बता दें कि हमारे भारत में 2 ऐसी जगह हैं जहां मशीन बनाई जाती है। पहली है बेंगलुरु के बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा है हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ईवीएम मशीन के काम करने का तरीका देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये एकदम सेफ है, इसमें कुछ भी वायरलेस नहीं है, सब कुछ फिजिकल होता है, मशीन को सील भी कर दिया जाता है। पर एक सच ये भी है कि इस दुनिया में कुछ भी 100% सेफ नहीं होता। हर एक चीज का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चकमा देने के भी कई सारे तरीके मौजूद है। इसकी वजह से ईवीएम के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगते हैं। पर आखिर ये काम होता कैसे है? तो दोस्तों ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में तो डिस्प्ले चेंज किया जा सकता है, यानी कि जो डिस्प्ले ऊपर लगाया गया है वो दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए असली और नकली में अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल है।
असल में जो नकली डिस्प्ले होता है वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस को फिट किया जाता है जिससे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन किया जा सके। इसके अलावा एक ऐसा डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम है जिसमें हम मनचाही चीजें डिस्प्ले पर ला सकते हैं और यहीं पर पूरा खेल हो जाता है, क्योंकि जो मशीन है वो इनपुट लेगी, सही तरीके से काम करेगी। लेकिन जब बात आती है काउंटिंग की, तो ऐसे में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए जो चाहे वो नंबर हम मशीन के डिस्प्ले में दिखा सकते हैं और हम इस तरह वोट्स की गिनती में बदलाव कर सकते हैं। अब अगर हम मशीन को हैक करने के दूसरे तरीके के बारे में बताएं तो उसमें ये होता है कि मशीन की जो मेमोरी है उसके अंदर नए डाटा के साथ हम दोबारा उसे रीराइट कर सकते हैं। इसके जरिए भी वोटिंग में बदलाव किए जा सकते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है, उसे ना ही निकाला जा सकता है ना ही डाला जा सकता है। ऐसे में जो चीजें करनी होती है वो एक्सटर्नल तौर पर करनी होती है, फिर चाहे मशीन की डिस्प्ले में छेड़छाड़ की जाए या फिर उसमें जो नंबर्स है उसे रीराइट कर दिया जाए। पर इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करना वोट देने जितना आसान नहीं है, लेकिन एक एक मशीन को खोलकर उसमें इतने बड़े बदलाव करने के लिए पूरे डिपार्टमेंट को करप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई एक इंसान इस हैकिंग को पकड़ ले तो पूरा सच सामने ला सकता है। और वैसे भी हमारा इलेक्शन कमीशन कहता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाना मुश्किल है, पर असली सच्चाई क्या है ये कोई नहीं कह सकता। हालांकि कुछ सालों पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, जो मशीन है वो टैंपर प्रूफ नहीं है, यानी पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं है। यहाँ सरकार कुछ कह रही है और कोर्ट कुछ और ही कह रहा है। अब असली खेल क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आप भी देख सकते हैं बैलेट पेपर के रिजल्ट कुछ और बता रहे हैं और मशीन द्वारा की गई वोटिंग का रिजल्ट कुछ और ही नजारा दिखा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके सरकार सत्ता में आती है या फिर ये जनता का प्यार है कि मोदी सरकार जीत रही है? अपनी राय कमेंट में बताइए और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।